हमारे 62 फॉर 2 थे और 82 पे हमारे 4 आउट हो गए थे। सही है। तो उन्होंने बारी ली पहली बारी की तरह, हमने बारी ली कि हम 250 रन चेस कर रहे हैं। अरे पहली बारी की तरह तो खेलो 10 ओवर यार। अटैक करने का मतलब है आपने बच्चों को कह दिया अटैक करो, उनको ये भी तो बताओ अटैक में क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। अफगानिस्तान, आयरलैंड हर टीम से हार चुके हैं। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि यंगस्टर्स उतारने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मैच हारने के लिए उतरे हैं। तो यही तो आपका हाल है, यही तो आप चीजें कर रहे हैं, आप लोगों को आती नहीं है। शारजा में खेली जा रही 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 169 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। अफगानिस्तान की तरफ से सिद्दीकुल्लाह और इब्राहिम जादरान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। विकेट इन हैंड होंगे तो आराम से लगेंगे। शारजा कोई 90 यार्ड की बाउंड्री है क्या? तो प्लानिंग का फुकदान था मेरे शहजादे। सर प्लानिंग के अलावा कामी जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि जैसे जिस तरह से साइम ने शॉट खेला, प्री मेडिटेटेड शॉट, सही है। दूसरा साहबजादा फरहान पिछली बार भी ऐसे ही बोल्ड हुआ, आपको याद होगा। उसकी लेट शफलिंग हो रही है फास्ट बॉलर पे। अब ये बताने वाला तो जाहिर है आप लोग ज्यादा बेहतर समझाएंगे कि जिस तरीके से हमारे हेड कोच ने या हमारे लोगों ने एक सोच बनाई हुई है कि जी स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, 170 के स्ट्राइक रेट से खेले, 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। उन दोनों ने ना 170 के स्ट्राइक रेट से खेला ना 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, फिर भी उन दोनों की 100 रन की पार्टनरशिप हुई। मसला यह है कि ये आप लोगों की नीयत ही नहीं है पाकिस्तान के लिए चीजें ठीक करने की, बेहतर करने की। आप लोग फंस चुके हैं बुरी तरीके से। फिर चेयरमैन साहब इस तरह के लोग लाके कहते हैं मैं टीम को नंबर 1 पे लेके जाऊंगा। अगर आप इन्हीं लोगों पे रहेंगे ना तो आपकी टीम नंबर 1 पे जाएगी, लेकिन फिर एक काम करना पड़ेगा, नीचे से दोबारा से ऊपर लाके उनको छोड़ना पड़ेगा नंबर 1 के ऊपर। देखिए 169 रन मैं समझता हूँ कि इसी छोटी ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े खड़े छक्का जरा सा लिफ्ट करते हैं तो छक्का मार देते हैं। सिर्फ मतलब ये है कि आज जो हमने प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि आज पाकिस्तान टीम को चेस करना चाहिए। के ये जो परफॉर्मेंसेज हैं आप यंगस्टर्स खिलाते हैं, इसका ये मतलब है कि आप हारने के लिए खिलाते हैं यंगस्टर्स को। यार कोई एक आधा दोस्त सीनियर होता है जिसको आपने कप्तान तो कोई अच्छा बनाए, कोई कप्तान तो इस तरह का हो जो टीम लड़ाए। यार हमारा कोई मसला नहीं है उससे किसी से पर्सनल, लेकिन आप जो टेस्ट में परफॉर्मेंस करता है वही तो मैं आपको कह रहा हूं। आपकी टीम का हाल ये हो गया है कि कोई एक मैच में स्कोर करता है तो वो हर जगह आ जाता है, हर फॉर्मेट में आ जाता है। हम जो बाहर होते थे, हम तीसरे नंबर पे भी डोमेस्टिक में खड़े होते थे तो सिलेक्टर हमें कहता था टॉप करना था यार, आपसे ऊपर 3 लड़के हैं। आपके पास क्रिकेट खत्म हो गई है बस। तो यही इन लोगों के प्लान थे कि क्रिकेट पाकिस्तान की खत्म कर देना, कोई प्लेयर बनाना नहीं, मिडिल ऑर्डर नहीं है। मिडिल ऑर्डर कितने बॉल खिला दिए आपने। ओ भाईजान आपने सिर्फ टोपी ड्रामा लगाया हुआ है इस अवाम के साथ, और कोई चक्कर नहीं। और आप लोगों से अब कोई उम्मीदें हैं नहीं। क्या अब आप लोगों की बात करें, हारने जीतने की बात नहीं होती। बच्चे हैं कोई मसला नहीं है, हमें समझ आती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने हारना ही है यार। बच्चों के साथ कोई बेहतर प्लानिंग होती है ना। आप लोग किस चीज के पैसे लेते हैं इतने इतने ज्यादा? जो कोचिंग बैठी है, ये शॉट किस तरह के मारते हो आउट हुए। अटैक करने का मतलब है आपने बच्चों को कह दिया अटैक करो, उनको ये भी तो बताओ अटैक में क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। आपने जो है ना उसको साहिबजादा फरहान को ऑस्ट्रेलिया में जाके छोड़ दिया, जहां आपके बड़े बड़े प्लेयर फेल हो जाते हैं। वहां पे वो 3 मैचों में एक ही शॉट मारता हुआ आउट हुआ है। तो ये जो कोचिंग स्टाफ है ये क्या बातचीत कर रहा था उसके साथ, क्या गुफ्तगू की है उसके साथ, क्या उसको समझाया है? प्लस आपने आज उसको खिला दिया है, कल आपने टीम अनाउंस कर दिया है, टीम अनाउंस किया उसका आपका नाम उसका डाला नहीं है। किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चा जाके ये मैच खेलेगा, मुझे ये बताइए। तो भाई मैं 2 स्पिनरों के बगैर खेलूंगा नहीं। और दूसरा मैं हारिस को अभी फखर की फॉर्म जो मुझे लग रही है, साइम की जो लग रही है, पहले तो फखर की बड़ी पॉइंट था, अब साइम की भी है। ये क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ अभी रन नहीं उसने किए, फॉर्म में नहीं है, सिर्फ यूएई के खिलाफ उसने रन किए हैं। यहाँ पे आज मैं चाह रहा था कि फखर को रेस्ट करवा देते, ये ट्राई नेशन में 1-2 मैचेस फाइनल डायरेक्ट खिला लेते, उसके बाद एशिया कप में ले आते। उसको आप मजीद अंडर प्रेशर कर रहे हैं। उसके साथ आप खुद एज ए ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स है वो पैनिक हो रहे हैं, यार हमारा मेन प्लेयर रन नहीं कर रहा। आप हारिस भी रन नहीं कर रहा, 7 में भी आप उसको खिला रहे हो, उसका वहां पे कोई फायदा नहीं। मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा, आप उसको उठा के नंबर 3 पे खिलाएं। अगर आप खिला रहे हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, उसको 3 पे ले आए, खिला लें, रन हो जाएंगे। एशिया कप में फखर भी थोड़ा सा बाहर बैठेगा, प्रैक्टिस करेगा, फील्डिंग कोच जो बैटिंग कोच बना है उसके साथ काम करेगा ना, तो वो जरा अच्छा होगा। अच्छा बासित भाई मेरा एक सवाल है आपसे। काम करेगा समझ नहीं, मुझे आवाज तुम्हारी ना रुक गई, इसलिए मैं एकदम मैंने कहा जो नहीं मैंने कहा जो हमारा वो फील्डिंग कोच था ना, बैटिंग कोच बन गया, उसके साथ भाई बैठ के नेट पे प्रैक्टिस करेगा ना।
तो वो जरा स्किल में जरा इंप्रूवमेंट लाएगा, थोड़ा मेंटली भी रिलैक्स होगा। तो ये देखें, वो एक्सपेरिमेंट अफगानिस्तान हमारे खिलाफ कर रहे हैं, हमें कितना इजी लिया हुआ है। तो हम अफगानिस्तान के खिलाफ अपना एक प्लेयर नहीं रेस्ट करवा सकते, मजीद उसको अंडर प्रेशर ना करें बड़ा टूर्नामेंट से पहले। बासित भाई मेरा एक सवाल है, ये तो चले मैं मानता हूं कि ये हारिस का नंबर नहीं है, हारिस टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो ऊपर चला जाए, ठीक है, ये भी करके देख लें, ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि वो टेक्निक के हवाले से और चीजों में बहुत हल्का है। जो आज 4 बॉलें खेली है ना, यहाँ इस नंबर पे आके वो 15-20 रन भी कर रहा होता ना, सिंगल निकाल रहा होता, मुश्किल टाल रहा होता, मैं कहता हाँ यार नाइंसाफी है, ऊपर चला जाए। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है, वो ऊपर नीचे की बात ही नहीं है ना, वो रशियन रूलेट नहीं होता, बंदूक में एक गोली डाल के वो जो खेलते हैं, वो तो वो प्लेयर है यार। मैं जवाब दूं कामी दे? जी 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 बासित भाई आप बोले, फिर कामी की तरफ नजीब भाई यार मैं क्या बोलूं, मैं वो नबी को क्यों लाए थे बॉलिंग करने? नवाज के लिए। नबी को क्यों लाए? फकर जबान के लिए। जब फहीम अशरफ आया तो नबी बॉलिंग कर रहा था। कैप्टनसी देखना, हारिस किससे आउट हुआ? नबी से आउट हुआ। सबसे पहला सवाल मेरा, जल्दी आउट हो गया, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन भाई आप मुझे ये बताओ, जो उनकी प्लानिंग थी वो तो लेफ्ट हैंडर के लिए नबी आया था ना। आप आउट होके वापस आ रहे हो, इसका मतलब है आप में सेंस नहीं है क्रिकेट की। आप सेंसलेस क्रिकेट खेल रहे हो कि मैं बस छक्का मार दूं, मैं हीरो बन जाऊं। हीरो मिनटों में पैदा नहीं होते यार, हीरो मेहनत से बनते हैं। इन्हें तो हर चीज पकी पकाई रोटी मिलती है ना, जैसे वो इस तरह मिली है यार। सही बात, तो 100%। मतलब पाटा पिच होता है तो ओपनर नंबर 3 पे आ जाते हैं। बांग्लादेश में नंबर 6-7 हुए, आप यहाँ पे 6 से 7 हो गए। जब एक प्लेयर 6 से 7 हो तो समझ जाओ ना कि कोच को भी उस पर एतबार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये बताओ, पहला मैच में दोस्तों वेलकम टू के ये रिएक्शन। तो दोस्तों पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जब T20 मुकाबले में 18 रनों से अफगानिस्तान ने मात दी है। और ये तक की सबसे बड़ी न्यूज है, पाकिस्तान को झटका तब लगा जब पाकिस्तान 170 चेस करने में नाकाम हो गई। और बड़े बड़े बातें करने वाली एक मैच जीतने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेटर और बड़े बड़े बातें वादे करने लग गए, उससे साफ जाहिर होता है कि जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं कर पाए। और पाकिस्तान इस मैच में हार का सामना करना पड़ा है अफगानिस्तान के साथ। 18 रनों की शानदार जीत दर्ज की अफगानिस्तान ने, जो लास्ट मुकाबले में आने के बाद से तकरीबन 30 रन लास्ट विकेट में 30 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसके बदौलत पाकिस्तान को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में कामयाब रहे हारिस राउफ, जो कि सबसे महंगे साबित हुए इस मैच में। और आपको बता दूं कि तकरीबन 13 रन पर ओवर के हिसाब से उन्होंने दिए, तकरीबन 37 रन दिए अपने 3 ओवर में अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन उन्होंने बैटिंग में थोड़ी सा अच्छी प्रदर्शन की और इसी के बदौलत पाकिस्तान हार से सिर्फ 18 रनों से हारा। लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हारिस राइफ ने आके थोड़ी अच्छी बैटिंग की लास्ट में, और जो 50 रन बनाने थे लास्ट के विकेट में और तकरीबन 4-5 ओवर बचे थे, तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का क्रिकेट खेला। बड़े बड़े वादे कर रहे, हमने ये कर देंगे, हमने वो कर देंगे, लेकिन जब बैटिंग आती है तो एक तुक्का से मैच अफगानिस्तान के साथ क्या जीत गए। बड़े बड़े वादे करने लगे, हम अफगानिस्तान को ये कर देंगे, अब अफगानिस्तान को वो कर देंगे, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग के आगे फुस हो गई पाकिस्तान की पूरी लाइनअप। जी हाँ, अगर हारिस ने एक तरह से शानदार बल्लेबाजी करते हुए तकरीबन 30-35 रन से ज्यादा बना दिए, नहीं तो पाकिस्तान की लुड़िया बहुत पहले डूब गई थी। पाकिस्तानियों को लगने लगा था कि ये मैच उनके हाथ से चला गया और इसी के बदौलत बड़े बड़े वादे करने वाले पिछले मैच में इस बार इस टीम में फुस हो गई।